यार। पहला असाइनमेंट स्ट्रिंग के हो गए। चलो देखते हैं वन बाय वन। अच्छा जी, रिकॉर्ड पे लगा दिया हमने। क्लास में आ जाते हैं। अच्छा जी देखो, हमारे पास लूप्स तो हमने पढ़ लिए ना सबने, फिर क्या मसला था यार। क्लास हमारी आज 4 है। अच्छा देखो, पहला सवाल असाइनमेंट में क्या है, राइट अ प्रोग्राम दैट एक्सेप्ट्स अ स्ट्रिंग फ्रॉम यूजर and your program should count and display number of vowels in the string। क्या मसला है यार इसमें है। अच्छा ओके। अच्छा भाई, मैंने एक प्रोग्राम लिखना है दैट एक्सेप्ट्स अ स्ट्रिंग फ्रॉम यूजर। चलो जी, मैंने कहा भी यूजर जो है वो कोई हमें मैसेज दे दे या टेक्स्ट दे दे, ठीक है, ऐसे ही लेते हैं इनपुट। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या ढूंढना है टेक्स्ट में। अच्छा देखो, प्रोग्राम के बारे में जब फ्लो सोच रहे हो ना, तो फ्लो सोचते वक्त आप बिल्कुल अनाड़ी बन जाया करें, तो प्रोग्राम आसान हो जाएगा। खिलाड़ी बनेंगे तो फिर नहीं होगा। देखो ये टेक्स्ट लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल, मैं कह रहा हूं कि इसमें मैंने ढूंढना है वॉवेल कितने, कहाँ है, कितने हैं। अब ये टेक्स्ट पे क्या करना पड़ेगा मुझे, इसमें से एक एक कैरेक्टर उठाना पड़ेगा और यूं लाना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा इसको वॉवेल है या नहीं। तो हर कैरेक्टर उठाने के लिए क्या करूं, लूप चलाऊं। काउंट क्या है, लूप चलेगा ना भाई। काउंट क्या चीज होती है, लूप चलेगा तभी मेरे पास एक एक कैरेक्टर आएगा ना। तो सिंपल, अब मैंने यहां चला लिया, कोई अनोखी बात नहीं होगी, बिल्कुल सिंपल बात होगी। फॉर जो भी मेरे पास टेक्स्ट आएगा इसके अंदर, उसमें से मैं एक एक कैरेक्टर उठाऊंगा। फॉर कैरेक्टर उठाओ, किसमें से उठाओ, टेक्स्ट में से उठाओ। समझो आ गया, कैरेक्टर में उड़ के कौन आ गया, डब्ल्यू आ गया। ठीक है, अब डब्ल्यू को चेक करना है वॉवेल है या नहीं। तो वॉवेल क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो अब डब्ल्यू मेरे पास आया है तो ए ई आई ओ यू में चेक करना है, तो ए ई आई ओ यू भी तो मेरे पास होने चाहिए ना, होने चाहिए। अब मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, एक छोटी सी लिस्ट बना रहा हूं जिसका नाम क्या है, वॉवेल्स है। कौन कौन है इसके अंदर, हम जो भी टेक्स्ट लेंगे ना उसे लोअर में कन्वर्ट करके इनपुट लेंगे ताकि हमारा जान ही छूट जाए ना। ठीक है, अब मेरे पास कैरेक्टर आया,
अगर वो कैरेक्टर इस लिस्ट में है तो इसका मतलब वो क्या है, वो लिस्ट में होना कैसे चेक करते हैं? अगर, यही जुमला लिख रहा हूं, अगर आने वाला कैरेक्टर इन वॉवेल्स, अगर आने वाला कैरेक्टर वॉवेल की लिस्ट में आता है तो वो क्या है, वॉवेल है। मुझे क्या करना है, टोटल नंबर बताने। मैं यहां पे क्या करता हूं, अब बनाता हूं काउंट। पहले काउंट कितना है, 0। अगर कैरेक्टर जो आ रहा है वो इस लिस्ट का पार्ट है, इसमें मौजूद है, तो इसका मतलब क्या है कि काउंटर में एक इजाफा कर दो, काउंटर में एक इजाफा कर दो। अब ये हर कैरेक्टर उठता रहेगा, जो जो वॉवेल की लिस्ट में आता जाएगा वो काउंट उसका क्या होता रहेगा, बढ़ता रहेगा। और आखिर में आप क्या कर देंगे यहां पर, प्रिंट नंबर ऑफ वॉवेल्स आर, ठीक है भाई। कौन सी अनोखी लॉजिक है यार इसमें, इन ऑपरेटर पढ़ा हुआ था ना, इंटर योर टेक्स्ट, मैंने कहा हाय, क्या कह रहा है, जीरो क्यों कह रहा है भाई, हैं, क्यों? वो जीरो इसलिए आ रहा है कि मैंने काउंट को भी फॉर लूप में रख दिया है। अब ये एक लॉजिकल मसला है, इसने काउंट बढ़ाया तो यहां पर, और जब लूप में दोबारा गया तो काउंट फिर जीरो हो गया। इसको यहां से निकाल के लूप से कहां कर दो, पार कर दो। एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ का है। कितने लोगों को नहीं समझ में आया, ये नहीं समझ में आया। काउंट में वैल्यू है 10, ठीक है भाई। काउंट प्लस 1 कितने हो गए, काउंट में कितनी वैल्यू है, काउंट में कितनी वैल्यू है, 11 क्यों होगी भाई, मेरे पास जेब में 100 रुपए हैं, तुम्हारे पास जेब में 50 रुपए हैं, दोनों मिलाए कितने हो गए, किसकी जेब में, सबके वहीं की वहीं है भाई। तो इसे ये बता रहा है कि काउंट में 1 ऐड कर दो तो 11 हो जाएंगे, इससे काउंट थोड़ी 11 हो जाएगा, वो तो सिर्फ बता रहा है। इसके अंदर 11 करने हैं, तुम्हें 50 रुपए मुझे देने पड़ेंगे, ले आओ फटाफट, फिर मैं बताऊंगा देखो हो गया कितने 11। अब क्या किया, अब काउंट को दे दिए जमा करके, जो बने ले लो काउंट, ठीक है। अब यहां पर इसी को मैं यूं लिख सकता हूं, ये जो काम 2 लाइनें इधर हुआ है ना, पहले प्लस करो और फिर इसके अंदर असाइन कर दो, इसी की शॉर्ट फॉर्म क्या है, प्लस करो असाइन करो 1, हर दफा 1 1 ऐड करते जाओ और असाइन भी करते जाओ, ये बोथ आर इक्वल, ठीक है, ठीक है, बात समझ में आ गई। इन ऑपरेटर जो है वो किसी कलेक्शन के अंदर से कोई चीज ढूंढ के ले आता है कि वो है या नहीं है। जैसे मैं कहता हूं ए इन
स्ट्रिंग भी एक कलेक्शन होता है, आइटरेबल होता है। क्या ए मिल जाएगा इसको अंदर? बिल्कुल मिल जाएगा। ठीक है, मैं कहता हूं बी नहीं है, मैं कहता हूं यहां पर ये वॉवेल्स की लिस्ट है, ठीक है, ये वॉवेल्स की लिस्ट है। मैं यहां पे कहता हूं भाई वाई इन वॉवेल्स क्या आएगा? फॉल्स। मैं यहां पे कहता हूं ओ इन वॉवेल्स ट्रू। अब समझ में आई बात? अब जब ये लूप करके लाएगा वहां से कैरेक्टर एच उठाया पहले इसने, फॉर कैरेक्टर इन टेक्स्ट, टेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है? हाई। एच आया इसके अंदर, एच को चेक किया वॉवेल में है नहीं है, तो ये नहीं चलेगा, काउंट 0 ही रहा। फिर आया आई कैरेक्टर के अंदर, आई को चेक किया हाँ है, तो काउंट कितना हो गया? 1 हो गया। ठीक है, डबल इक्वल टू चेक करता है कि दोनों बराबर हैं या नहीं। अब मुझे ये बताओ कि यहां वॉवेल्स लिखा हुआ है और मैं इसको यूं कह दूं कि ओ बराबर है इस पूरी लिस्ट के, ओ के, ओ को अंदर चेक करना है, अंदर अंदर है या नहीं, उसके बराबर चेक नहीं करना। ठीक है, बराबरी तो बराबरी वालों में होते हैं ना, ये स्ट्रिंग है ये लिस्ट है, बराबर तो कभी हो ही नहीं सकते, स्ट्रिंग को स्ट्रिंग के बराबर कह सकते। ठीक है, तो ये वाली लॉजिक हमने यहां पर लगा ली। अभी सबको समझ में आई? आगे चलें। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, अगला सवाल हमारा, हाँ जी सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। ये क्या कह रहा है भाई? ये कह रहा है भाई कि राइट अ प्रोग्राम दैट रीड्स अ स्ट्रिंग फ्रॉम कीबोर्ड एंड डिस्प्ले। इसमें अपर केस कितने हैं, लोअर केस कितने हैं, डिजिट्स कितने हैं और वाइट स्पेस कितने हैं। इसमें क्या मुश्किल थी यार, सबसे आसान प्रोग्राम तो ये था। देखो मैं एक स्ट्रिंग दूंगा इसको, फॉर एग्जाम्पल कोई स्ट्रिंग दे दो। कौन है यार ये? मैं एक स्ट्रिंग यहां पे लिख देता हूं, अच्छा जी थैंक यू। ये स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग के अंदर बताना है मुझे कि अपर केस कितने लेटर हैं। लेटर का मतलब होता है कैरेक्टर, यही होता है। तो देखो अब मैं कैसे प्रोग्राम लिखी जरा, मैं वैसे ही आपसे प्रोग्राम करवा रहा हूं। सबसे पहले मैं किसको पकड़ूंगा? टी को। टी अपर केस है, तो मैं यहां लिख सकता हूं अपर केस कितने हो गए। उसके बाद अपर केस ढूंढना है, और क्या ढूंढना है? लोअर केस ढूंढना है, और क्या ढूंढना है? डिजिट ढूंढना है, और क्या ढूंढना है? स्पेस ढूंढना है। प्रोग्राम नहीं लिख रहा हूं अभी मैं,
वैसे ही बता रहा हूं कि भाई ये क्या है। ठीक है, अब पहले दा को देखा तो 1 हो गया, फिर एच किस में आएगा, लोअर में 1 हो गया, फिर ई किस में आएगा, 2 हो गए, आई किस स्पेस, ई के बाद क्या आ गया, स्पेस में 1 हो गया, फिर उसके बाद आई 2 हो गए, फिर एन 3 हो गए, फिर टी 4, ई 5, आर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर स्पेस 2, फिर 2 10, फिर ओ 11, फिर स्पेस 3, फिर आर 3, फिर 4 और ऐड हो गए, कितने हो गए, 11 4 15, फिर स्पेस 4, फिर ये नहीं आएगा, फिर ये कर क्या रहा हूं मैं भाई, हर लेटर को उठा रहा हूं और चेक कर रहा हूं वो किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, और उसकी काउंटिंग में एक एक इजाफा करते जा रहा हूं। ठीक है, चलो आप करके देख लेते हैं। क्या करना है, मैंने मेरे पास एक टेक्स्ट इनपुट लूंगा, इनपुट कॉमन, सोचो कॉमन में फिर कह रहा हूं इंटर टेक्स्ट। ठीक है, टेक्स्ट आ जाएगा, मैंने टेक्स्ट को क्या करना है, लूप चलाना है। अब पहले कैरेक्टर को क्या चेक करना है, अपर चेक करना है। अगर कैरेक्टर अपर कैसे चेक करूं, इतना सिंपल सा मेथड है स्ट्रिंग का, इज अल्फा, इज एस्की, इज डेसिमल, इज डिजिट, इज लोअर, लोअर बता देगा, इज डिजिट, डिजिट बता देगा, इज स्पेस, स्पेस बता देगा, इज अपर, अपर बता देगा। कुछ करना ही नहीं था यार। अगर ये कैरेक्टर जो है वो क्या है, अपर है, अपर है तो कहां इजाफा करना पड़ेगा, अपर के काउंट में। बनाया क्या, बना लो फिर। अपर केस स्टार्ट में 0 है, जब ये अपर हो जाएगा तो अपर केस में क्या कर देना, प्लस इक्वल 1। ठीक है, अगर ये अपर नहीं होगा तो भाई क्या होगा फिर, इसको दूसरा क्या चेक करना है, लोअर चेक करना है, इज लोअर। अगर ये इज लोअर हो जाए तो लोअर का काउंट बनाया क्या, बना लो, इज लोअर। क्या करूंगा भाई, लोअर केस में प्लस इक्वल्स 1, और ये अगर लोअर भी नहीं होगा तो क्या चेक करना है, डिजिट कैरेक्टर डॉट इज डिजिट, किस में डालना है, डिजिट बना दो। पहले क्यों नहीं समझ आ रहा था, अब तो समझ में आ रहा है। ठीक है, बाकी और कुछ चेक करना है, वाइट स्पेस, एलिफ कैरेक्टर इज स्पेस, स्पेस बना दूं। ठीक है, और बाकी जो होगा
उसका कुछ बोला तो नहीं है, लेकिन उसको अदर्स में डाल देते हैं, अदर्स का भी अकाउंट बना देते हैं। ठीक है भाई, हो गए सारे काउंट। अब स्टेटमेंट प्रिंट दे देते हैं, प्रिंट सर यस। सही आपने मतलब इस क्यों लगा था साथ में? इस बॉटल, इज दिस बॉटल। भाई यही तो बताना है कि तुम्हारे पास जो आ रहा है वो अपर केस है या नहीं। इज अपर, जो कैरेक्टर तुम्हारे पास आया है वो अपर केस है, वो बोलेगा हाँ ट्रू, तो ठीक है अपर में एक बढ़ा दो। बेटा वो तो कन्वर्ट करता था, ये बताएगा कि वो अपर हूं या नहीं हूं। देखो इधर, इधर देखो, ठीक है। क्या तुम अपर केस हो, क्या तुम अपर केस हो, क्या बोलेगा, क्या बोलेगा, क्या तुम अपर केस हो। ठीक है, और वो जो अपर था ना भाई, वो अपर में कन्वर्ट करता था, वो बताता थोड़ी था। ठीक है, तो अब यहां लिख सकता हूं मैं अपर लोअर, और क्या था, डिजिट्स, और ठीक है। ये हमारा प्रोग्राम हो गया। ये इनपुट मांग रहा है, इनपुट दे देता हूं ये वाला। इज स्पेसिस हो गया, ये स्पेस है। ठीक है भाई, अपर 6 है, लोअर 42 है, डिजिट 0 है, स्पेस 7 है, अदर्स 3 है। 3 अदर्स कौन से हैं भाई, एक ये और एक ये। और यहाँ पर मैं दोबारा पेस्ट करता हूँ, कोई नंबर भी डाल देता हूँ। कितने हो गए नंबर, 4। ठीक है भाई, तो ऐसे नहीं कर सकते आपने लास्ट क्लास में बताया था कि फॉर के फॉर्मूले में एक ही लाइन के अंदर सारा है मतलब लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, हाँ लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन लगा सकते हैं। हाँ, किसी को समझ में नहीं आया तो बताइए, हैं, आ गया। रिपीट का अलग टोकन है। हमने इसके अंदर ढूंढ के निकालना था, जो मैं टेक्स्ट दूं उसमें कौन सा लेटर, कौन से केस का लेटर कितनी बार आया। तो हमने यहाँ बोला भी शुरू में काउंट 0 है सबके, अगर जो टेक्स्ट में से लूप करके कैरेक्टर उठाएगा वो कैरेक्टर अगर अपर केस का है तो अपर केस में इजाफा कर देना, अगर अगर वो लोअर केस का है तो लोअर के काउंट बढ़ा देना। तो इस तरह सारा टेक्स्ट जो है वो लूप चलेगा, और आखिर में पता चल जाएगा अपर कितने आए, लोअर कितने आए और फला कितने आए। चलो ये तो इतना आसान था यार। राइट ए प्रोग्राम
Write a Python program that accepts a string from user. Your program should create and display a new string where the first and last characters have been exchanged. पहले की जगह आखिरी आ जाए, आखिरी की जगह पहला आ जाए. क्या करूं? String input enter here. क्या लॉजिक लिखूं भाई? डॉट string dot replace. क्या रिप्लेस करूं? रिप्लेस में तो उसको चाहिए कि क्या रिप्लेस करना है, वो तो हमारे पास है ही नहीं. तो फिर स्लाइस करूं? अगर मैं स्लाइस करने जाऊं तो मैं क्या कह सकता हूं कि भाई जीरो इंडेक्स पे किसको डाल दो, हैं? स्ट्रिंग के -1 को डाल दो. और हाँ, -1 पे 0 को डाल दो. इतनी जिंदगी आसान होती तो क्या बात है. चलो डाल दिया. ठीक है, इंटर हियर, मैंने कहा हेलो. स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डजंट सपोर्ट आइटम्स. स्ट्रिंग तो इम्यूटेबल होता है. तो इसका मतलब ये है कि मेरा जो स्ट्रिंग है, सोच तो हम सही रहे थे, लेकिन हम स्ट्रिंग के अंदर काड़ विचार कर ही नहीं सकते ना, वो तो बंद है, इम्यूटेबल है. ऐसे ही है ना? प्रॉब्लम समझ आ रहा है कि मैं कहूं भाई ये चाबी है ना, इसको उठा के यहाँ कर दो, भाई वो मूव ही नहीं हो सकती ना, अलाउड ही नहीं. अब कैसे करूं? ये सवाल तो आपको पहले ही कर लेना चाहिए था, कि उस सवाल में ही लिखा हुआ है, जवाब भी उसने सवाल में ही लिखा हुआ है. डिस्प्ले अ न्यू स्ट्रिंग. हम हमारा स्ट्रिंग नया हो सकता है, लेकिन पुराने वाले में तो चेंज ही नहीं होगा ना. अगर हम स्प्लिट कर दें स्ट्रिंग को, उससे क्या होगा? स्प्लिट किस पे करेंगे? हम्म? कॉपी? वो तो अभी कुछ चलाते हैं, कॉपी तो बनानी पड़ेगी हमें ना. देखो, अब स्ट्रिंग मेरे पास आ गया है, ठीक है, और मैं क्या करने लगा हूं, मैं ये कहने था हूं कि भाई मैंने जो फर्स्ट इस स्ट्रिंग का जो लास्ट वन है वो कहाँ भेजना है. इसी स्ट्रिंग में दोबारा तो नहीं भेज सकता ना, क्योंकि वो तो अलाउड ही नहीं है, क्योंकि वो अलाउ ही नहीं है. मेरे पास एक नया स्ट्रिंग है, एक नया स्ट्रिंग बनाया मैंने, ये एम्प्टी है. अब मैंने क्या बोला कि भाई एक काम करो, ये वाला जो स्ट्रिंग -1 है ये न्यू स्ट्रिंग में डाल दो. न्यू स्ट्रिंग एम्प्टी है. जब ये -1 आएगा वहां से निकल के तो कौन सी पोजीशन पे आएगा? 0 पे आ जाएगा. ठीक है, अब मैंने क्या करना है? अब मैंने क्या करना है? नहीं, अब तो मैंने बाकी सारे कैरेक्टर्स तो वैसे ही रखने हैं ना. बाकी सारे कैरेक्टर्स तो वैसे ही रखने. यस, हम इसके अंदर इम्यूटेबल होगा, हम कॉन्केटिनेट करा देते हैं. तो कॉन्केटिनेट से नया स्ट्रिंग आता है. ठीक है, अब -1 मैंने कॉन्केटिनेट करा दिया भाई नया स्ट्रिंग के अंदर, और उसके बाद क्या करूं? बाकी जो स्ट्रिंग है उसका क्या करूं?
बाकी जो स्ट्रिंग है उसको वैसे ही रख देता हूँ। क्या नहीं, स्ट्रिंग रखूंगा तो -1 भी आ जाएगा। कहाँ तक करूँ? -1 तक। -1 नहीं आएगा, -1 शुरू में आ गया। नहीं नहीं, -1 नहीं आएगा, तो चाहिए नहीं ना, -1 तो शुरू में लगा दिया हमने। सर छोड़ दीजिए, वहाँ पे लगा छुड़वाना ही तो है, -1 लिखूंगा तो वो नहीं शामिल होगा ना। 0 तो आ ही जाएगा। हाँ, अब आखिर में क्या करना है? लेकिन 0 नहीं चाहिए था, क्योंकि 0 तो आखिर में चाहिए, तो फिर इसको स्टार्ट करूं कहाँ से? 1 से। और यहाँ पे क्या करूं? अच्छा, ये मैं बिला वजह लंबा कर रहा हूँ इसको, आगे थोड़ा आपका माइंड खुले यार, ये नया स्ट्रिंग जो है ना बन गया। अच्छा, लेट्स सी इसने किया क्या। अब मैंने यहाँ पे क्या दिया, नाम लिख दिया अपना। हो गया? हम्म, हो गया ना? ठीक है। अगर मैं इसको लूप से करूं, कर लोगे लूप से? फॉर कैरेक्टर इन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में जो कैरेक्टर आए, ठीक है। अब स्ट्रिंग में जो कैरेक्टर आएगा वो तो n आएगा, n मुझे चाहिए नहीं, तो स्ट्रिंग स्टार्ट कर दो कहां से? 1 से। और कहां तक ले लो? दोनों ही नहीं चाहिए आखिरी वाले, ठीक है, दोनों ही नहीं चाहिए आखिरी वाले। और यहाँ पे क्या कर लो, ये ऐसे मुख्तलिफ तरीके सोच रहा हूं मैं। यस, एक मिनट, कहाँ 0 पे? यहाँ पे 0 पे तो उसको शामिल नहीं करना, उसको तो वहां भेजना है ना बेटे। इसको और इसको दोनों को शामिल नहीं करना है, इसलिए दोनों को लूप में क्या कर दिए, हटा दिए, ठीक है। तो अब क्या करूं, न्यू में प्लस इक्वल टू करता जाऊं, क्या करता जाऊं, स्ट्रिंग, वही सही है यार, लंबा हो जाएगा, हो जाए। आगे चलो, वैसे इसके शॉर्ट तरीके भी देख लेना, स्वैपिंग। अच्छा जी, राइट अ प्रोग्राम दैट एक्सेप्ट स्ट्रिंग फ्रॉम यूजर, योर प्रोग्राम शुड क्रिएट अ न्यू स्ट्रिंग इन द रिवर्स ऑफ द फर्स्ट स्ट्रिंग डिस्प्लेड। उल्टा करना है स्ट्रिंग को यार, हाँ पूरे को उल्टा करना है, ये सबसे आसान है यार। डॉट स्ट्रिंग में होता है रिवर्स का फंक्शन। ओह भाई, सिंपल स्लाइसिंग पड़ी है ना, उल्टा चलाने के लिए क्या करते हैं, -1 से स्टार्ट करते हैं, नेगेटिव इंडेक्स देते हैं और चला देते हैं, ठीक है। ये देखो इधर स्ट्रिंग किया मैंने, कॉलन कॉलन -1, बस स्ट्रिंग दे दिया मैंने हेलो, हो गया उल्टा, बस, ठीक है। और क्या था, write a Python program to accept a string from a user, your program should create a new string by shifting one position to left, एक पोजीशन आगे बढ़ा देनी,
एक पोजीशन आगे बढ़ा देनी। कैसे आगे बढ़ाऊंगा? जब पोजीशन आगे बढ़ाऊंगा जो खाली होगी उसका क्या होगा? वन पोजीशन टू लेफ्ट, स्पेस ऐड करा दे फॉर एग्जाम्पल। लेकिन उन्होंने एग्जाम्पल में दिया, यहां से समझ में आएगा। एग्जामिनेशन 2021 is a string, then new string would be examination 20। अच्छा, आखिरी से उठा के उधर ले गया उसको। Write a Python program that accepts a string from user. Your program should create a new string by shifting one position to left। फर्स्ट वाले को लास्ट में ले गए। अब ये तो कर लेना यार। Write a program that asks the user to input his name and prints its initials. Assume that the user always type first name, middle name and last name। 3 कैटेगरी में नाम डाल रहा है। लाइक यहाँ लिखा हुआ अजय कुमार गर्ज, तो उसका इनिशियल क्या होगा? AKG। डोंट यूज स्प्लिट मेथड। तो क्या करूं? कुछ समझ आ रहा है क्या होना चाहिए? अरे ये तो समझ में आना चाहिए ना कि भाई स्टेप्स क्या होंगे। अगर मैं अपना नाम लिख देता हूं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, बड़ा सा नाम लिख देता हूं, ठीक है। अब क्या करूं? ANH होना चाहिए। कैसे उठाऊं? हर वर्ड का फर्स्ट लेटर उठाना है। किसका? हर वर्ड का। क्या सोचे, फील फ्री कि भाई क्या होना चाहिए। हम कह रहे हैं कि भाई अब वर्ड का अगर मैंने उठाना है तो वर्ड तक तो पहुंचना पड़ेगा मुझे। वर्ड का कैसे पता चलेगा? हम ये कहते हैं यार, ऐसा करते हैं कि स्पेस के बाद जो पहला लेटर आ रहा है वो वर्ड का फर्स्ट लेटर है। ये भी एक लॉजिक हो सकती है। लेकिन फिर हमें प्रोग्राम में कैसे जाना पड़ेगा? पहले स्पेस ढूंढना पड़ेगा, फिर उसके बाद वाला लेटर उठाना पड़ेगा। फर्स्ट लेटर में स्पेस भी नहीं होगा। ये लॉजिक हमारी हर जगह फिट नहीं होगी। ठीक है, लेंथ का क्या करना है? इसको इज अपर को यूज करें। हाँ, यूं कर सकते हैं। ये लॉजिक सही है कि हम क्या करते हैं, अपर वाले सारे लेटर उठा लेते हैं। जो अपर लेटर है उसको उठा लो और उसको नए स्ट्रिंग में डालते जाओ और डॉट भी साथ साथ लगाते जाओ। दैट्स बीच में। अब उसकी बेवकूफी का हम क्या जिम्मा थोड़ी लेते हैं? बीच में किट ला गए यार। है एग्जाम्पल दे दी ना उसने, एग्जाम्पल दे दी ना। अगर यूजर एंटर करता है यूं करके, अब कोई अगर यूं आ जाए कि नाम लिखने के लिए यूं लिखे, तो अब उसका क्या करूं मैं? उसका क्या करूं? उसका कर सकते हैं, लेकिन अभी इस प्रोग्राम में जरूरत नहीं है। अभी इस प्रोग्राम में जरूरत नहीं है उसकी। अब मैं क्या करता हूं यहाँ पे, मैं फॉर एग्जाम्पल नाम इनपुट ले लेता हूं, इंटर नेम, उसको बता रहा हूं कि नाम लिखना कौन से केस में? टाइटल केस में। अब फिर भी अगर वो शरारत करे तो क्या करें? एक मुक्का निकलना चाहिए लैपटॉप में से, 2-3 लगाने चाहिए। अच्छा, अब ये हो गया। अब फॉर एग्जाम्पल मैं अपना नाम ये डाल दूंगा। अब मैंने क्या लॉजिक लिखनी है अभी? फॉर कैरेक्टर इन नेम, कैरेक्टर को चेक करो, डॉट इज अपर। अगर वो अपर है, अगर वो अपर है तो क्या करना है? उसको भेजना है कहीं। कहां भेजना है? न्यू के नाम से एक स्ट्रिंग है,
इसके अंदर भेज दो। कैसे भेजो? ऐसे भेजो, कॉन्कैटिनेट करो। अब सुनो, पहले पहले क्या चाहिए मुझे? वो कैरेक्टर चाहिए, और फिर उसके साथ कॉन्कैटिनेट करता हुआ क्या चाहिए? डॉट चाहिए। तो अब क्या होगा? यूं होगा ए डॉट, और फिर स्पेस भी आ रहा है यार, तो स्पेस भी लगा दो यहां, ठीक है, लेकिन आखिर में स्पेस आ जाएगा। जहां फंसे वहां खैर है। चलो स्पेस हटा ही देते हैं बस आप। अब ये हो गया हमारे पास, तो आप यहाँ नाम दे देते हैं हम, ठीक है, ये हमने नाम दे दिया। ठीक है, वो प्रिंट नहीं कराया ना मैंने बेटा, प्रिंट यहाँ करा दूँ तो यही मसला है। ठीक है, यहाँ पे नाम देता हूँ मैं, क्या नाम दूँ अली भाई? अली भाई ग्रेट, तो क्या बनेगा? ABG। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताओ, चलो ठीक है, क्या बोले, और किसका नाम डालो? हैं? मौलाना, मौलाना साद, चलो खैर। पैलिंड्रोम इज अ स्ट्रिंग। अब ये तो बच्चों वाला काम कर लेना यार। पैलिंड्रोम क्या होता है? इसको यहां से पकड़ो या यहां से पकड़ो, एक ही पढ़ा जाएगा। कोई एग्जाम्पल? मैडम, 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 और बहुत सारी लिस्ट ऑफ पैलिंड्रोम जो है वो होती है। पैलिंड्रोम वर्ड्स अगर आप सर्च करेंगे, palindrome words, there is a list: defied, rotator, repaper, deed, peep, wow, noon, a long list of palindrome words। तो जब आप कोई वर्ड डालेंगे तो वो बताना है कि भाई it is a palindrome word। Sir, I demand, I am a maid named Iris। हाँ, पैलिंड्रोम इनपुट ले लो, कोई भी पैलिंड्रोम इनपुट ले लो, और अगर वो पैलिंड्रोम हो तो बोलो हाँ भाई पैलिंड्रोम है, नहीं हो तो बोलो नहीं है पैलिंड्रोम। सिर्फ चेक करना है कि पैलिंड्रोम है। लॉजिक लिखना पड़ेगी हमें कि आपका जो टेक्स्ट आया है उसको चेक करना पड़ेगा, उसका पहला और आखिरी कैरेक्टर, फिर उसके बाद वाले कैरेक्टर, फिर उसके बाद वाले कैरेक्टर, यूं यूं करके सेम होने चाहिए ना। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है? ये देखो, ये आज फिर सो रहा है यार। अबे भाई सो जाया करो दिन में रात में कुछ तो, मुझे क्या पता था मैं इतनी अच्छी लोरी सुना दो। ली भाई, राइट अ प्रोग्राम, इसका क्या करें यार? इसका इसका आज सोता है बंदा, कॉफी वॉफी पिलाए इसको। राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्लेज द फॉलोइंग आउटपुट, ये तो रिवर्स कर रहा है खाली, तो इसमें बोला भी नहीं रिवर्स नहीं लगाना, तो आप इसको स्ट्रिंग की तरह रिवर्स कर दो, स्लाइस से रिवर्स कर दो, क्योंकि ये स्ट्रिंग है ना, तो ये रिवर्स मेथड तो नहीं मिलेगा यहाँ, क्योंकि वो तो लिस्ट में होता है। तो स्ट्रिंग स्लाइस से रिवर्स हो जाएगा, नेगेटिव इंडेक्स से -1 उल्टा चला देंगे। To write a program in Python that accepts a string to set up a password, you enter the password must meet the following requirements. The password must be at least 8 characters long। सबसे पहले जो इनपुट डाला गया है उसकी लेंथ चेक करेंगे, नेस्टेड इफ हो जाएगा। It must contain at least one uppercase letter, कम से कम एक अपर केस लेटर होना चाहिए। At least one lower case letter। It must contain
at least one numeric digit, your program should perform this validation. बिल्कुल वही वाला कोड है जो ऊपर लिखा है, सिर्फ क्या चेक करना है कि इन तीनों में से किसी में जीरो नहीं होना चाहिए, और लेंथ क्या होनी चाहिए, 8 से बड़ी होनी चाहिए। और अगर इन तीनों में से किसी में जीरो आ रहा है, एटलीस्ट है ना, कि भी अगर अपर केस में जीरो है या लोअर केस में जीरो है या न्यूमेरिक में जीरो है तो पासवर्ड क्रिएट नहीं करना। हाँ, हो जाएगा। ये नेस्टेड की जरूरत नहीं पड़ेगी। फॉर्म वगैरह बना रहे हो तो उसमें पासवर्ड वगैरह आता है ना अपर केस, हाँ, फिर इसमें उसी की तरह होता है, लेकिन वो तो बिल्ट इन फंक्शन अवेलेबल होते हैं। अब तो हम सीख रहे हैं ना कोडिंग, इसलिए हमें बनाने पड़ रहे हैं, वरना वो लाइब्रेरीज में ऑथेंटिकेशन सिस्टम पूरे बने हुए होते हैं। तो ये थे भाई स्ट्रिंग के सवालात जो आप लोगों से नहीं हुए, अब कर लेना। दूसरा कौन सा था हमारा, कौन सा था, कंडीशन भी थे। इनपुट अ नंबर एंड डिस्प्ले इफ द नंबर इज इवन और ऑड, करा हुआ ये तो। राइट अ प्रोग्राम, ये भी करा हुआ है, वोट वाला, ये सब हो गए। कोई ऐसा बंदा जिससे नहीं हुआ हो कोई, मैं पढ़ देता हूं, जहां बोलेंगे वहां रुक जाऊंगा। इवन ऑड वाला हो गया सबका। भाई अगर आपने नहीं किया है और फिर भी आप कुछ नहीं बोले तो फिर मेरी जिम्मेदारी नहीं है। कौन बोल रहा है? हाँ, क्या कह रहे हो? लगेगी इसका मतलब नहीं किया, यही सुनना चाह रहा था मैं। फिर नहीं किया, मैं यही देखना चाहता है मुस्तकबिल का जुमला बना रहा है या माजी का जुमला बना रहा है। ठीक है, फिर भी तुम्हें ये बोलना चाहिए था, लगाई थी हमने। अच्छा, अभी 18 से बड़ा होगा तो वोट दे देगा। राइट अ प्रोग्राम दैट यूजर इनपुट टू इंटीजर एंड आउटपुट द लार्जेस्ट, बड़ा बताना है। दैट फ्रॉम द यूजर टू एंटर नंबर वेदर इट इज नेगेटिव और जीरो, अगर जीरो से छोटा होगा तो नेगेटिव, जीरो से बड़ा होगा तो पॉजिटिव, और जीरो होगा तो जीरो। ठीक है ना? इफ एलिफ कर देंगे हैं? क्यों नहीं करा, क्यों नहीं करा? अगली क्लास में अली भाई एंट्री फी उसी की है जिसके असाइनमेंट नजर आएंगे, इधर लैपटॉप खुला हुआ असाइनमेंट दिखाएगा। सही है, क्लासरूम में ही चेक करेंगे। राइट ए प्रोग्राम दैट फ्रॉम द यूजर इंटर एज प्रिंट द करस्पेंडिंग एज ग्रुप, ये हो जाएगा भाई, हो जाएगा। Write a program that from the user to input a number from 1 to 7, program should display the corresponding day for the given number. अगर 1 डालेगा तो जुम्मा, 2 डालेगा तो हफ्ता, यानी 1 पे संडे है भाई, सैटरडे। और अगर 1 और 7 से बड़ा डालेगा तो एरर दे देना, हो जाएगा। ठीक है, इसको इसके साथ क्या मसला है? The roots of the chord equation are given by the following equation. Okay, in the formula this is called discriminant. If discriminant is 0, then equation has 2 equal roots. फर्स्ट ईयर में पढ़ा था ना ये, हैं? फर्स्ट ईयर में पढ़ा था ना डिस्क्रिमिनेंट, नेचर ऑफ रूट पढ़ी थी हमने, रियल, इमेजिनरी, कॉम्प्लेक्स रूट्स। सिर्फ नेचर ऑफ रूट बतानी है ना। देखो, ये फार्मूला इंप्लीमेंट करना है बस, बी स्क्वायर माइनस 4ac,
राइट अ प्रोग्राम दैट प्रॉम्प्ट द यूजर टू इनपुट द वैल्यू ऑफ ए, बी और सी, तीनों वैल्यू देगा एंड आउटपुट द रूट द कोड इक्वेशन। बस आउटपुट्स द रूट्स ऑफ द कोड इक्वेशन। अच्छा, कोड इक्वेशन पूरे रूट सॉल्व करके दिखाने भैया, ये फॉर्मूला बनाना है पूरा। अच्छा भाई, अच्छा, जो आपका हुक्म वो करते। ठीक है, तो रूट्स में हमारे पास क्या फार्मूला है अभी, माइनस बी, अब ये एक बनाओ ना, दोनों एक साथ नहीं बनते, माइनस बी प्लस अंडर रूट, अंडर रूट के लिए लगाए ब्रैकेट और बाहर लगा दी पावर 1 डिवाइड बाई 2 या 0.5 लिख दी, 0.5, ये हो गया, इस ब्रैकेट के ऊपर लग गया, पावर लग गई। अब अंदर क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई ए मल्टीप्लाई बाई सी, बस ये एक रूट हो गया। ब्रैकेट लगाया, यहां ब्रैकेट लगाया और इस पूरे को डिवाइड कर दिया किससे, 2 मल्टीप्लाई बाई ए, यही फार्मूला है, माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac 2a, रूट जो है वो सिर्फ बी स्क्वायर माइनस 4ac पर है। अरे मेरे लाल, दूसरा भी आ जाएगा, इसी को कॉपी मारो, कॉमा दिस, और यहाँ हो गया माइनस। ठीक है, ये जब दो, ये अपने पढ़ा नहीं है ना, पैकिंग एंड पैकिंग, चलो दो वैल्यूज इसके अंदर असाइन होंगी, वैसे हमने डिक्शनरी में पढ़ा था कि दो वैल्यूज हम भेज सकते हैं, एज अ टपल रिटर्न हो जाएगा। डिक्शनरी नहीं पढ़ी अभी? अच्छा चलो, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। अब ये बी के अंदर वैल्यूज जो है हमने डालनी है, इनपुट ले लेता हूं यूजर से, ए इनपुट ए, ठीक है, बी सी, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब चलाया मैंने 1 1, जिसके सारे वन हो, कौन सा रूट होता है वो, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। आ गए, ये कैसा आ रहा है भाई, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कॉम्प्लेक्स होता है ना, जे लगा हुआ है, कॉम्प्लेक्स रूट है ये। वैसे अगर हमें बताना पड़ जाए आप, तो हम ये डिस्क्रिमिनेंट की ये भी कंडीशन लगा के बता सकते हैं कि भाई डिस्क्रिमिनेंट जो है वो कॉम्प्लेक्स है या क्या है। ठीक है, हो जाएगा। अब तो आगे ना समझ में आ गई बात, क्या करना है, फॉर्मूला बनाना था बस। अच्छा भाई, ये रूट हो गया, एसी बंद है क्या, ये क्या था भाई, राइट अ प्रोग्राम दैट फ्रॉम द यूजर एंटर देयर वेट हाइट इन मीटर बीएमआई कैलकुलेट करना है। ये बच्चों वाली चीज थी यार, बीएमआई इतना हो जाए तो ये हो जाए, इतना हो जाए ये हो जाए। ये तुम लोगों ने खोल के भी नहीं देखा ना असाइनमेंट, असल में ये मसला है। ग्रेड वाला तो मैं पहले ही करा चुका हूं। सॉर्टिंग ऑर्डर में नंबर प्रिंट करना है, लार्जेस्ट नंबर बताना है, 3 में लार्जेस्ट क्लास में पहले ही कर चुके हैं। राइट अ प्रोग्राम दैट फ्रॉम द यूजर टू द इनपुट कैरेक्टर एंड डिटरमाइन द कैरेक्टर इज वॉवेल और कॉन्सोनेंट। अभी स्ट्रिंग में किया है, अगर वॉवेल के अंदर आ रहा है, वॉवेल की लिस्ट में है तो वॉवेल में डाल देना, कॉन्सोनेंट में डाल देना। ईयर आ जाए, लीप ईयर निकाल लेना।
यहाँ पर कंडीशन भी लिखी हुई क्या लगाना है। और कौन सा था भाई, लूप्स, लिस्ट भी है। अच्छा, राइट पाइथन प्रोग्राम टू नंबर 1 to 10, कोई मसला है? टू प्रिंट नंबर 20 to 1, 20 to 1 वाइल लूप लगाना है। फॉर लूप से कर लेते, 20 से शुरू करेंगे, स्टेप -1 दे देंगे, इवन नंबर बताने 1 से 10 तक, 0 से शुरू करेंगे, स्टेप 2 दे देंगे। राइट अ प्रोग्राम दैट फ्रॉम द यूजर एंटर द नंबर n एंड प्रिंट ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to n। बस वही है, n में उससे इनपुट ले लिया और रेंज में उस n को लिख दिया, तो वो रेंज में खुद ही रेंज चली जाएगी वहां तक। समझ में आ रहा है सबको ये? फ्रॉम द यूजर नंबर प्रिंट ऑल द ऑड नंबर बिटवीन 1 and n। अब वहां पर क्या कर रहे थे, सारे नंबर प्रिंट कर रहे थे, यहाँ क्या करेंगे, सिर्फ तो ऑड की कंडीशन लगा देंगे, मॉडुलस वाली चेक लगा देंगे, चेक ऑड होगा तो प्रिंट कर दे। प्रिंट हैप्पी बर्थडे 5 टाइम ऑन द स्क्रीन, हो जाएगा? कैसे करेंगे? प्रिंट 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 प्रिंट, फिर लूप लगा दे। वैसे स्ट्रिंग को नंबर से मल्टीप्लाई करें तो 5 दफा हो जाता है, ठीक है। Write a program that takes a number and input from user generate the first n terms of series formed by the squaring the all the natural numbers। क्या बात है, हाँ भाई, सीक्वेंस सीरीज पढ़ी हुई है, फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी अली भाई? फिर क्या होता है फार्मूला, एपी का फार्मूला क्या होता है? हैं? हाँ, क्या? अरे यार, सम का फार्मूला क्या होता है? याद आया कुछ? अब काफी लोगों को ये बात नहीं समझ में आ रही हुई क्या कर रहे हैं, तो बस यही करना है। यहाँ पर आपने क्या लेना है, n की वैल्यू ले लेनी है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस कितना होगा, d कॉमन डिफरेंस होता है ना, ठीक है। a फर्स्ट टर्म होगी और n इनपुट ले लेंगे, तो स्टार्टिंग पॉइंट फर्स्ट टर्म भी पूछ लेना, कॉमन डिफरेंस भी पूछ लेना, n भी पूछ लेना, सीरीज में निकाल देना। लूप चलेगा तो हर एक का ऑटो सीरीज चलता जाएगा, कोशिश करना करने की। बस ठीक है, अब बाकी सारे खुद ही करने। और लिस्ट में क्या था भाई, लिस्ट का तो असाइनमेंट तुमने खोल के भी देखा लग रहा है? राइट ए प्रोग्राम दैट एक्सेप्ट अ लिस्ट फ्रॉम यूजर एंड प्रिंट द अल्टरनेट एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट। अल्टरनेट किसे कहते हैं भाई, एक छोड़ के एक। क्या करूं, -2 क्यों लगाएंगे, -2 क्यों लगाएंगे, उल्टे थोड़ी बोले, सीधे ही चलाने हैं ना यार, सिर्फ 2 लगा देंगे ना बेटे, सिर्फ 2 लगा देंगे ना स्टेप। अगर स्टेप नहीं लगाए तो हर एवरी एलिमेंट आता है, बट एवरी अदर एलिमेंट के लिए क्या करते हैं, स्टेप 2 लगा देते हैं। Write a program that accepts a list from user. Your program should reverse the content of the list and display it. Do not use reverse method.
स्लाइस -1 करते हैं, ऑल टू ऑल, स्टार्ट से एंड, कॉलन कॉलन और -1. Find and display the largest number of a list without using built-in function maximum. Your program should ask the user to input values in the list from keyboard. हाँ भाई, बिल्ट इन फंक्शन ऑफ मैक्स इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि कोई भी बिल्ट इन फंक्शन इस्तेमाल नहीं करना है, और मैक्सिमम वैल्यू बतानी है लिस्ट के अंदर कौन सी. भाई भाई ये लिस्ट है, ठीक है, इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, मैक्स बताया था 5. ये यूज नहीं करना है, ये यूज नहीं करना है. फिर आप कहेंगे सर अच्छा एक काम करते हैं कि हम जो है ना मुख्तलिफ नंबर ले लेते हैं, अब मैक्स नहीं लगाना तो कैसे निकालूं. आप कह रहे हैं यार मैं इसको एक काम करता हूं, पहले सॉर्ट कर लेता हूं. सेव नहीं करिए, सॉर्ट कर लेता हूं, परमानेंट सॉर्ट हुआ तो नजर आएगा. अब ये सॉर्ट हो गई, सॉर्ट होने के बाद आखिरी इंडेक्स उठा लेता हूं तो आपके पास क्या आ जाएगी, लेकिन ये सॉर्ट भी यूज नहीं करना. क्या करूं, अब मैक्सिमम कैसे उठाऊं, लूप चलाता हूं, ठीक है. शुरू में मैंने कह दिया भाई मैक्स जो है, नहीं बड़ा कह देता हूं बस. अब ठीक है, बड़ा नंबर कौन है भाई, अबे ऐसे नहीं करना भाई, कहां से आए. नहीं, अब कोई जुगाड़ नहीं करनी ना, हमने क्या करना है, अब बड़ा नंबर फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं अभी हमारे लिए क्या है, 0 है. तो अब क्या करता हूं मैं, जब मैं बल्कि 0 नहीं लेता हूं, मैं इसमें क्या कहता हूं कि एम्प्टी है, नन है. क्यों, 0 का मतलब है कि 0 हो सकता है अंदर 0 आ रहा हो तो फिर गड़बड़ हो जाएगी. बड़ा नंबर अभी नन है. अब मैंने ए उठाया, लिस्ट में से एक नंबर उठाया और मैंने कहा कि भाई अभी चूंकि मेरे पास एक ही नंबर आया है, मुझे पता नहीं डब्बे में से अंदर क्या निकलेगा, तो यार ए तुम ही बड़े हो. क्या, ए तुम ही बड़े हो, ठीक है. इसके बाद क्या होगा, लूप दोबारा चलेगा. अब मैं यहां क्या करूंगा, अब यहां मैं नन पे कंपैरिजन चला सकता हूं या नहीं, एक मिनट ये देखता हूं जरा मैं. बड़ा नंबर, अच्छा ये चला नहीं है. अगर मैं इसमें 0 असाइन करूं तो मेरा बड़ा नंबर 0 हो जाएगा, ठीक है. अब मैं यहां कह सकता हूं क्या, कंपैरिजन बनेगा नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, कि इसकी टाइप जो है वो क्या है, नन है.
तो नहीं, मैं क्या करता हूं इसके अंदर, नन की जगह नहीं, लिस्ट नहीं बनानी, मैं कहता हूं कि लिस्ट का फर्स्ट एलिमेंट ले लो अभी फिल वक्त, ठीक है। अब मैंने फॉर लूप लगाया, ठीक है, फॉर लूप लगाया, और फॉर लूप में भी मैं ये कह देता हूँ, फॉर एग्जांपल लंबा खेल रहा हूँ लेकिन चलो ठीक है, कि स्टार्ट 1 से करना, लिस्ट पे आइटरेशन कहाँ से शुरू करना, क्योंकि 0 तो मैंने क्या कह दिया पहले ही बड़ा नंबर है, ठीक है। अब क्या हो गया, अब मैं ये कहता हूं कि अगर 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 ए में जो नंबर आ रहा है वो क्या है, बड़ा है हमारे बड़े नंबर से, हमारे बड़े नंबर से बड़ा है, तो क्या करना, बड़े नंबर में उसी को डाल देना भाई, उसी की जगह है ना फिर तो, ठीक है, सिंपल। अगर वो बड़ा है, पहले से मौजूद नंबर से बड़ा है, तो फिर उसी की जगह है, बस। अब ये चुप चलता रहेगा और आखिर में बड़े नंबर में क्या बचेगा, बड़ा नंबर ही बचेगा बस। लेट्स सी, ठीक है, 23, इधर मैं चेंज कर लेता हूं, यहाँ इसको कह देता हूँ भाई 100, ठीक है। ऑपरेटर, ऑपरेटर तो बेटा प्लस माइनस लगाएगा तो पता कैसे चलेंगे, फंक्शन इस्तेमाल नहीं करना, समझ में आई बात, ठीक है। वैसे मैं इसको 0 दे के 0 से भी शुरू कर लेता, कोई मसला नहीं है, मैंने बस ऐसे ही चलेगा फिर भी, क्योंकि वो अपने आप को कंपेयर कर लेगा उससे, कोई मसला नहीं, हमने तो ग्रेटर देन लगाना है ना बेटा, 100 लिखा ना यहाँ है, तुम्हारा नाम नहीं पता होगा इसको, अच्छा भाई, write a program that rotates the elements of a list so that elements at the first index moves to the second index, the second element in the element in the second index moves to the third index, and the element in the last index moves to the first index। क्या कह रहा है ये, पहला वाला ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, और ये बस ही रह गया, मतलब हर इंडेक्स अपने आप को क्या कर रहा है, स्वैप करते चले जा रहा है, कर लोगे हैं, हो जाएगा। चलो इसको आखिर में छोड़ते हैं, write a program that input a string and asks user to delete a given word from a string। एक यूजर से एक टेक्स्ट ले लो, ठीक है, और उसे ये भी पूछो कि इसमें से क्या रिमूव करना है, हो जाएगा भाई, रिमूव का फंक्शन से रिमूव कर लेना बस, टेक्स्ट भी पूछ लो भाई, टेक्स्ट भी दे दो और वर्ड भी बताओ क्या रिमूव करना है, हाँ, इनपुट में रिमूव का भी डाल दें, तो मल्टीपल इनपुट कैसे लेंगे, चलो एक चीज अभी ये पढ़ी नहीं हमने, ये भी सीख लेते कि जैसे हम क्या कर रहे थे अली भाई, हम फॉर लूप लगा रहे थे या वाइल लूप लगा रहे थे, वाइल 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 लूप पढ़ा हमने, चलो पढ़ लेते हैं फिर। देखो फॉर लूप की तरह वाइल लूप भी होता है, दोनों ही लूप होते हैं, लूप चलते हैं, लेकिन फॉर लूप को चलने के लिए अली भाई हमेशा
कोई ना कोई कलेक्शन चाहिए होता है जिसके ऊपर वो आइटरेट करे। फॉर ए इन के आगे क्या चाहिए, कोई लिस्ट हो, कोई स्ट्रिंग हो, कोई कलेक्शन होना चाहिए जिसमें से वो वैल्यू क्या करे, निकाल के लाए। ऐसे ही है, व्हाइल लूप को कलेक्शन की जरूरत नहीं होती। एक तो ये डिफरेंस है। दूसरा ये कि फॉर लूप कलेक्शन से ज्यादा नहीं चलेगा। एक तो बात, अगर मैं रेंज के थ्रू चलाऊं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं भाई कि एक make a list of your favorite dish, ठीक है। तो अब फॉर अब फेवरेट डिश के नाम पूछ रहे हैं ना यूजर से, ए इन कितनी दफा चलाऊं है। अब मसला ये है कि हर यूजर की नंबर ऑफ फेवरेट डिशेस क्या हो सकती हैं, अलग अलग हो सकती हैं। तो अब ये क्या करूं, फंस गए हम तो। अगर मैं कहता हूं भाई 10 डालनी है, ठीक है, नहीं 10, अब 10 कर दी ना मैंने यहां पर, और मैं यहां पे कह रहा हूं भाई फेवरेट डिश बताओ, ठीक है। और इस फेवरेट डिश को कहां डालता जा रहा हूं मैं, एक लिस्ट में डालता जा रहा हूं। टेढ़ा बैठा हूं तो कुछ ना कुछ टाइप हो रहा है, ठीक है। क्या लिखूंगा अभी, लिस्ट फेवरेट डिश, कैसे भेजूं, अपेंड, क्या डाल दूं, फेवरेट डिश। फेवरेट डिश का नाम बताओ, बिरयानी। अब अली भाई कह रहे हैं मुझे तो सिर्फ 2 ही चीजें पसंद है, लेकिन अब लूप तो चल रहा है, लूप कितनी दफा चलेगा, फंस गए। वो कह रहा भाई अब मेरे को और कोई चीज पसंद नहीं, कह रहा नहीं फिर भी बताओ। तो अब यूजर टू यूजर जो नंबर ऑफ डिशेस है वो क्या हो रही है, वेरी कर रही है नंबर ऑफ डिशेस जो है। अब क्या करूं मैं इसका, और फिर एक पॉइंट ऐसा आ गया, कोई जो है वो सही खापा आदमी था, उसने कहा भाई फेवरेट डिश बताओ। अब वो बताई जा रहा आपकी तरह, बिरयानी भी पसंद है, कढ़ाई भी पसंद है, हैं, खुरमा भी पसंद है, और फिश भी पसंद है, और बारबेक्यू पसंद है। वो कह रहा भाई अभी और बता रहा हूँ, और बताओ, लूप भी खत्म हो गया। क्या कह रहा है, और बता रहा हूँ पर लूप भी खत्म हो गया, क्योंकि रेंज 5 थी। तो दोनों सूरतों में हम क्या हो रहे हैं, फॉर लूप के अंदर फंसे हुए। बट ये हो सकता है कि मैं यहां पर 10 तो लिख दूं और यूजर को यहां चॉइस लगा दूं कि यूजर अगर पहले खत्म होना चाह रहा है तो वो खत्म कर ले, फेवरेट डिश बताओ या क्यू फॉर क्विट लिखो, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, यहां पर चेक करूंगा, अगर फेवरेट डिश में किसी ने क्या कर दिया है, क्यू डाल दिया है, इसका मतलब वो क्या करना चाह रहा है, क्विट करना चाह रहा है। तो उसका लूप क्या कर दो, ब्रेक करो, वरना ऐड करते रहो, ठीक है। अरे सुन तो ले मेरे भाई, ठीक है। अब ये चल रहा है, अभी ये हम पहले ब्रेक करना चाह रहे हैं, ठीक है। हमने कहा जी बिरयानी बस, और मुझे कुछ पसंद नहीं है, बाहर निकल गया। जैसे क्यू लिखा
बाहर निकल गया। इसमें क्या आ गई? बिरयानी। बात समझ आई कि हमने यहां पर एक चेक लगा दिया, उसको हिंट दे दिया कि भाई जैसे ही क्यू लिखोगे तो तुम बाहर निकल सकते हो। लेकिन ये लूप 10 से ज्यादा तो नहीं जा सकता ना, पहले तो ब्रेक हो सकता है लेकिन आगे नहीं जा सकता, उसका कोई चांस नहीं है। ठीक है, हाँ ये है कि 2-4 हज़ार लिख दें। ठीक है, खिलाना थोड़ी सिर्फ पूछते हैं यार, तो सीरियस हो गया भाई। तो अब वाइल लूप क्या करता है? वाइल लूप को हम वाइल लूप के साथ ये मामला कर सकते हैं। वाइल का जो सिंटेक्स है वो क्या है अभी? वाइल, और वाइल को यहां पर सुनो भाई, यहां पर एक कंडीशन चाहिए होती है जो कि ट्रू होनी चाहिए। क्या चाहिए होती है? कंडीशन चाहिए होती है जो कि ट्रू होनी चाहिए। जब तक वो कंडीशन क्या रहती है? ट्रू रहती है, ये वाइल लूप वर्किंग करता रहता है। ठीक है, जैसे मैंने यहां पे लिखा कि जब तक अली जो है वो 40 साल का नहीं हो जाएगा, अली की शादी नहीं होगी। अब ये है दूसरी, है दूसरी। अच्छा, अब ये अली एज तो मेरे पास डिफाइन ही नहीं है भाई। अली भाई, अली की एज भी यहां डिफाइन करनी पड़ेगी। कितनी एज है भाई अली भाई? अभी 25 साल है। तो अली की एज जब तक, अच्छा देखो, अब इसको बेसिकली हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं काउंटर। काउंटर 0 है। जब तक काउंटर जो है क्या रहेगा? छोटा है 10 से, तब तक क्या करो? प्रिंट करो क्या? हेलो। ठीक है, कितनी दफा आएगा आउटपुट? 9 दफा, 10 दफा, 11 दफा, ये आता ही रहेगा जिंदगी भर। भाई कंडीशन तो पढ़ो। जब तक काउंटर 10 से छोटा है हेलो हेलो करते रहो। तो भाई काउंटर तो हमेशा 10 से छोटा ही रहेगा ना। काउंटर 0 है, 10 से छोटा रहेगा, हमेशा 10 से छोटा रहेगा। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, यहां पर हर दफा काउंटर में एक इजाफा कर देता हूं। तो अब काउंटर क्या होता रहेगा? प्रिंट करने के बाद 1 पे चला जाएगा, और एक वक्त आएगा, ठीक है, यहां वैल्यू भी दिखा देता हूं काउंटर की। ठीक है, बात समझ में आई? उल्टा भी चला सकता हूं, 10 से शुरू करूं और ये बोलूं जब तक काउंटर जो है वो बड़ा है किससे? 0 से, जब तक चलते रहो। काउंटर तो हमेशा ही बड़ा रहेगा 0 से, क्योंकि 1 इजाफा कर दिया मैंने। अब सिस्टम ही हैंग हो जाएगा, इनफाइनाइट लूप चल गया है। तो अब यहां मुझे काउंटर भी क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। समझ आ रहा है? अब इससे हमारा मसला हल हो सकता है। कौन सा वाला? आप बोलेंगे इससे भी मसला कहाँ हल होगा? काउंटर तो बताना पड़ेगा हमें। काउंटर तो लिमिट तो ला जाएगी यहां पर भी, पर एक तरीका है लिमिट से बचने का। अभी अगर ये वाला काम करे ना, बिरयानी वाला, फेवरेट डिश वाला, तो यहां भी आप बोलेंगे यार 10 तो यहां भी आ गया, ऐसे ही ना। तो हम यहां पे क्या करते हैं, वाइल को क्या चाहिए होता है? ट्रू, काउंटर नहीं।
हम कहते हैं वाइल ट्रू। हमेशा के लिए क्या करती हूँ, ट्रू करती हूँ, कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, इसके बाद ये कर देते हैं बस, इसके बाद ये कर देते हैं। ठीक है, अब कोई लिमिट है, कम ज्यादा की कोई कैद नहीं है। जब तक ट्रू है, जब वो क्यू डालेगा ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, चलता जा रहा, चलता जा रहा, जितना भी डालूंगा चलता जाएगा, चलता जाएगा। लेकिन जैसे ही क्यू डालूंगा ब्रेक हो गया। नहीं, 4 में 10 लिमिट थी ना, या 10 से पहले रोक लोगे, लेकिन 10 के बाद नहीं जा सकता। 10 के बाद समझ लो, दोबारा गौर से देख लो, हमने यहाँ पे लिख दिया भाई। ठीक है, ठीक है, समझ में आई बात। अब देख लो, इस पे थोड़ा टाइम लगाओ, गौर करो, फिर आगे चलते हैं। हाँ, क्या बोल देना वहां से।
सबने गिटहब पे अपनी आईडी शाईडी बना ली, अकाउंट क्रिएट हो गया और लोकल में भी गिटहब इंस्टॉल हो गया। ठीक है, तो वाइल लूप वाली बात समझ में आ गई। एक चीज इसके अंदर और देख लें बस, दैट इज नॉन एज फ्लैग। फ्लैग कुछ नहीं है, बस यही वाइल लूप ही है कि अच्छा, हमने ये वाइल लूप में हम इसलिए घुस गए थे कि हमने क्या करना था, यहां पर हम एक फ्लैग का वेरिएबल बना लेते हैं, उसको क्या कह देते हैं, और यहां पर ट्रू लिखने के बजाय डायरेक्ट क्या कह देते हैं, फ्लैग। और यहां पर ब्रेक के बजाय क्या लिख देते हैं, फ्लैग इज इक्वल टू फॉल्स। ठीक है, जैसे फ्लैग फॉल्स हो जाएगा तो लूप क्या हो जाएगा, फ्लैग। ये कन्वेंशन है, यूज करते हैं, जैसे ट्रेन के आगे झंडा लेके खड़ा होता है ना, जैसे गिराता है बच्ची के जा सकती है अब ट्रेन, फ्लैग अप हो जाए, रुक गई। ठीक है, तो वो फ्लैग का कॉन्सेप्ट है। जब वेरिएबल बनाया, पहले डायरेक्ट लिखा था, अब वेरिएबल बना दिया, और यहाँ वेरिएबल की वैल्यू को अपडेट कर देंगे, क्यू आते ही अपडेट कर देंगे। अच्छा जी, तो एक तरीका और है हमारे पास जो इससे लूप से ज्यादा आसान है। वो मैं अभी जब इनपुट लेता हूं, नेम इनपुट लिया मैंने, समझना भाई, इंटर नेम और अपने यहाँ पे कह दिया प्रिंट नेम, ऐसे ही होता है। नेम इनपुट दे दिया मैंने, हो गया। मैं ये चाह रहा हूं, मैं ये जो फेवरेट डिस्ट्रीब्यूशन है लूप वूप सबसे बचना चाह रहा हूं। तो हमारे पास एक सिंपल तरीका है, क्या मैं एक से ज्यादा चीजें इनपुट दे सकता हूं? कैसे दे सकता हूं भाई, चलाया मैंने, यहां पे लिखा नेम, अब क्या करूं, अली, असद, ये सब एक ही में आ जाएंगे नेम के अंदर, लेकिन इसको मैं इस्तेमाल कर सकता हूं। अब देखो मैं क्या लिख रहा हूं, अब मैं यहां लिख रहा हूं नेम्स प्लूरल, इनपुट, एंटर योर फ्रेंड्स नेम्स। ठीक है, अब यूजर जब फ्रेंड्स नेम इंटर डालेगा, फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी, मैंने यहां कह दिया नेम्स, अब मैं यहाँ नेम्स इनपुट डाल रहा हूं जैसे अभी डाले थे, अली, फैसल, काशिफ। ठीक है,
तो ये सारे यूं आ रहे हैं, देखो ये क्या है, पूरा स्ट्रिंग है ना। इस स्ट्रिंग को मैं ब्रेक कर लेता हूं, क्या कर लेता हूं, स्प्लिट कर लेता हूं, स्ट्रिंग को तोड़ दो। यानी कि मैं अगर यहां लिखूं हेलो और कहूं इसको स्प्लिट कर दो, इसके ऊपर ओ पे तोड़ दो, नहीं ई पे तोड़ दो। जवाब किस फॉर्मेट में आ रहा है, लिस्ट में आ रहा है, और जिस पे तोड़ा है वो शामिल नहीं है। अब मैं यहां कह रहा हूं स्प्लिट कर दो, कॉमे पे स्प्लिट कर दो, क्योंकि हमारे नाम कॉमे से ही सेपरेट हो रहे हैं ना। ठीक है, अली भाई और देखो क्या बन गई, इससे जल्दी बन गई नहीं बनी, जल्दी बन गई। लिस्ट में अपेंड भी नहीं करना पड़ा, लूप ब्रेक भी नहीं करना पड़ा, उसकी जितनी मर्जी चाहे उतने नाम लिखे, वो सारे के सारे क्या बन गए, लिस्ट बन गए। हाँ भाई, अच्छा जब स्प्लिट हो सकता है स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग ज्वाइन भी हो सकता है ना। देखो अब मैंने यहां पे लिखा कॉमा डॉट ज्वाइन, किसके साथ ज्वाइन कर दो, नेम्स के साथ। अब ये कैसा आ गया, नेम्स नेम्स वापस बन गया वैसे, जैसे टूटा था वैसे ही वापस जुड़ भी गया। ठीक है, याद रहेगा। अच्छा गिटहब पे आप लोगों ने अकाउंट बना लिया है, तो गिटहब पे रेपो बनाना सीख लेते हैं आज। github.com साइन इन करके आपने दिया, ठीक है, ये साइन इन हो गया, तस्वीर लगा ली अच्छी सी। अब हमने ऑनलाइन अपनी रेपो बनानी है, सिस्टम में तो करना ही है, तो ये न्यू का बटन आ रहा है, यहां से बन जाएगी। ठीक है, और इसके अलावा भी मुख्तलिफ जगहों से रेपो जो है, ये प्लस का साइन आ रहा है, यहां से न्यू रेपो बन जाएगी। ठीक है, हम यहां से आते हैं, न्यू रेपो आए, क्रिएट अ न्यू रिपोजिटरी, ये आपका यूजर नेम स्लैश रिपोजिटरी का नाम। ठीक है, क्या नाम रखता हूं इसका मैं, ठीक है, पाइथन क्लास 911। ठीक है, ये हमारी रेपो का नाम है। ये रेपो किससे मुताल्लिक है, दिस रेपो विल कंटेन ऑल द क्लास कोड्स। ठीक है, पब्लिक और प्राइवेट दोनों में फर्क है। क्या फर्क है, पब्लिक रेपो में आपके कोड और आपका सारी चीजें कोई भी ले सकता है, कॉपी कर सकता है, डाउनलोड कर सकता है, सब कुछ पब्लिक में, आपके प्रोजेक्ट्स भी ले सकता है। प्राइवेट में उसको परमिशन चाहिए होगी। पहले प्राइवेट पैसों की मिलती थी, लेकिन अब वो भी फ्री हो गई है। ठीक है, रीडमी फाइल क्या होती, अभी आप पब्लिक रखें। रीडमी फाइल क्या होती है, रीडमी फाइल के अंदर हम कोई भी इंस्ट्रक्शंस जो है वो डाल देते हैं, अपने प्रोजेक्ट के हवाले से, अपने काम के हवाले से। अभी हम रीडमी फाइल ऐड, गिट इग्नोर फाइल भी ऐड नहीं करें। जब हम पढ़ेंगे रीडमी फाइल को और गिट इग्नोर फाइल को, तो फिर उसको ऐड भी करेंगे। लाइसेंस वाइसेंस कुछ भी नहीं,
हम तो गाड़ियां नहीं चलाते, लाइसेंस गिटअप पे लाइसेंस मांग रहे। क्रिएट रिपोजिटरी, ठीक है। ये रिपोजिटरी क्रिएट हो गई, पाइथन क्लास 911। यहाँ कुछ इंस्ट्रक्शन आ रही है, जब ये क्रिएट होगी तो ये पेज पहली दफा ही आएगा बस, उसके बाद नहीं आएगा। ये कुछ कमांड्स आ रही हैं जो हमने चलानी होती हैं। अब मैं क्या करने लगा हूं, देखो ये बस यहां तक मेरा भी रेपो ऑनलाइन का काम हो गया। ऑनलाइन को बंद कर दो, ठीक है। नाउ चूंकि मेरे सिस्टम में गिट इंस्टॉल है, ये गिट बैश, गिट यूआई, गिट सीएमडी ये नजर आ रहा है मुझे। ये क्यों नजर आ रहा है? क्योंकि मेरे सिस्टम में गिट इंस्टॉल्ड है, राइट। मैं क्या करता हूं, जहां मेरा वर्किंग है, ये सारी फाइल्स जो हैं गिटहब पे डालना है मुझे। तो मैंने इस फोल्डर के अंदर कमांड लाइन चलाना पड़ेगा, ठीक है। कमांड लाइन चलाया, समझ लो भाई, जिस फोल्डर में जो मेरा प्रोजेक्ट फोल्डर होगा उस फोल्डर के अंदर मैं अपना कमांड लाइन रन करूंगा। ये मेरा प्रोजेक्ट फोल्डर है, ठीक है। बल्कि मैं यहां से आता हूं दोबारा, मैं यहां एक फोल्डर बनाता हूं, ठीक है। इस फोल्डर का नाम है पाइथन प्रोजेक्ट, ठीक है। इसमें मैं अपना प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा हूं, कोई फाइल्स डाल देता हूं, आज की फाइल डाल दूं, ठीक है। मैं इस फोल्डर के अंदर कमांड लाइन रन करता हूं, राइट। गिट मेरे सिस्टम में इंस्टॉल्ड है, बट मेरे फोल्डर में मैंने गिट को इनिशियलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। गिट को एक्टिवेट करना पड़ेगा ताकि गिट जो है हमारी वर्किंग जो है वो शुरू कर सके। इसको करने के लिए सबसे पहले कमांड क्या चलेगी अली भाई, क्या कमांड चलेगी? गिट इनिट। इनिट स्टैंड्स फॉर इनिशियलाइजेशन। जब मैं ये चलाऊंगा और इसने क्या बोला कि इनिशियलाइज्ड एम्प्टी गिट रिपोजिटरी इन दिस फोल्डर, जब ये चल जाएगा तो यू विल सी यहां पर ये गिट का फोल्डर आ गया, नजर आ रहा है। ये हिडन मार्क हुआ आ रहा है इसलिए कि इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी, ठीक है। इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी, मैंने उसको पूरे हटा दिया, बस ये मौजूद है ये समझ लें, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, जब गिट मेरे सिस्टम में आ गया, मेरे फोल्डर में, मेरे प्रोजेक्ट के अंदर आ गया है, तो मेरी जो अपनी फाइल्स हैं वो भी गिट के हवाले करनी है, वो भी गिट के हवाले करनी है। पहले मैं चेक करता हूं मेरी फाइल्स का स्टेटस क्या है। मेरे पास एक ही फाइल है और वो रेड कलर से नजर आ रही है और उसकी हेडिंग क्या है? अनट्रैक, यानी गिट इसको ट्रैक नहीं कर रहा, गिट इस पे कोई नजर नहीं रखे हुए, ठीक है। गिट इस पे कोई नजर नहीं रखे हुए, और ये मेरी कौन सी ब्रांच है? मास्टर, समझते हैं ना, सबसे ओरिजिनल वाली। अच्छा, तो अब इस फाइल को मुझे गिट के हवाले करना है, गिट की सुपरविजन में देना है। गिट ऐड, गिट ऐड, गिट ऐड और फाइल का नाम एस दबा के टैब दबा दूं, क्योंकि एस से शुरू होने वाली सारी फाइल आ जाएंगी, ये भी एक ही है तो डायरेक्ट ही आ जाएगी। सेशन 1 4 जनवरी 2023 इंटर कर दिया मैंने, ठीक है।
ये कुछ दबा के हमने क्या ऑफ किया? टैब दबा दें, टैब। ये कुछ वार्निंग दे रहा, ठीक है। अभी आप वार्निंग को इसको छोड़ दें। अब मैं दोबारा जाके अगर स्टेटस चेक करूं, अब एरो से कमांड दबाता हूं गेट स्टेटस वाली, तो देखो अब क्या होगी। गेट कह रहा है मेरे पास एक नई फाइल आई है मेरे पास, और ये ग्रीन हो गई, इसका मतलब ट्रैक में आ गई है। कहाँ आ गई? अच्छा, ये साथ साथ ये भी बता रहा है हो सकता है आपने गलती से मुझे दे दी हो, गलती से मेरे ऊपर स्टेज कर दी हो, वापस उतार दो मेरे स्टेज से। तो क्या करना चाहिए? गेट rm कैशेड और फाइल नेम करके देखें। गेट रिमूव डैश डैश कैशेड, फाइल नेम क्या है? session1। ये हटा दी मैंने, हटा दी, कोई एरर नहीं आया। अब दोबारा स्टेटस चेक करता हूं, वापस क्या होगी? गिट से वापस ले लिया हमने। समझ आ रही बात? दोबारा ऐड कर देते हैं, गिट को भी तंग कर देते हैं। गिट ऐड, दोबारा ऐड हो गई, दोबारा स्टेटस चेक किया, ग्रीन हो गई। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, सुनो भाई। अब वही वाली बात है, हम सुबह से लेकर दोपहर तक काम कर रहे थे, लंच टाइम हो गया। अब मैंने अपना क्या करना है, एक वर्जन सेव कर लेना है। ठीक है, एक वर्जन सेव कर लेना है, उसकी वर्जन बना लेना है। उसके लिए भी करता हूं मैं गेट कमिट, क्या डबल एम के साथ गेट कमिट। ये तुम जो बबल चबा रहे हो ना, ये पकड़ लेगा ना तो सीधे बाहर भेज देंगे, ये नहीं करो। उसकी वजह ये नहीं है कि बबल चबाना बुरी बात है, उसकी वजह ये है कि यहाँ इतने हीरो लोग आ रहे हैं कि वो इसके अंदर भी छालिया के रैपर पड़े हुए हैं, साइड में जो आपकी टेबल होल्डर है, बबल पड़ी हुई है, चिपकी हुई है नीचे। तो ऐसा ना हो कि वो सारा तुम पे ही मिल पाए हैं। तो खाना पीना कर लेना बाद में यार, मुझे भी खिलाना बाहर चल के। गेट कमिट, अब मैं मैसेज लिखूंगा माइनस एम फॉर मैसेज, मैसेज कि आई एम राइटिंग अ मैसेज कि मैंने अभी तक क्या काम कर लिया। ठीक है, आई हैव डन नथिंग, आज से मैंने कुछ भी नहीं किया है। ठीक है, क्या लिखा मैंने, ताकि दूसरा कोई मेरा काम देखे तो उसे पता चल जाए कि मैंने यहां तक ये काम कंप्लीट कर दिया। मैं खुद भी देखूं तो मुझे पता चल जाए। तो मैंने क्या लिख दिया, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। ठीक है, ये मेरा एक वर्जन जो है काम का बन गया। ठीक है, जैसे जब वर्जन बन जाता है, यानी कि आपके पास फाइल थी, आपने लाके गिट के पास रखी स्टेज पे, ऐड कराई, स्टेटस चेंज हुआ, ट्रैक हो गई, ट्रैक होने के बाद कमिट हुआ, कमिट हुआ समझ लो वर्जन, अब स्टेज खाली है। अब मैं स्टेटस चेक करूं, क्या कह रहा है, नथिंग टू कमिट, वर्किंग ट्री क्लीन। जो मेरे पास आया था मैंने आगे भेज दिया, वर्जन बना दिया। क्या वापसी, सेव हो चुकी, चल सब कुछ चल रहा है वैसे ही है। अभी लोकल सिस्टम में चल रहा है, अभी लोकल में आपके वर्जन बन रहा है। देखो देखो, अब आप आ गए लंच करके दोबारा सुट्टा उट्टा लगा के। ठीक है, अब आपने क्या किया, फाइल के अंदर, ये वाली फाइल थी ना, इस फाइल के अंदर आपने कुछ काम कर दिया नया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर एक लाइन ऐड कर देता हूं। ठीक है, लाइन ऐड करके मैंने क्या किया, मैंने बंद कर दिया।
ठीक है, वापस आया। अब मैंने बोला भाई गेट स्टेटस, क्या कह रहा है, मॉडिफाई हुई है फाइल, वो सब देख रहा है, वो सब देख रहा है, ठीक है। फाइल जो है वो क्या हो गई, मॉडिफाई हो गई, राइट। अभी आपने बस इतना ही काम करना है, सिंपल। फाइल है आपके पास, स्टेटस चेक करो, ट्रैक है अनट्रैक है, अनट्रैक आ रही है रेड में, गिट ऐड करा, फाइल नेम लिखा, ट्रैक हो गई, उसके बाद गिट कमिट किया, वर्जन बन गया, ठीक है। बस इतना काम करना है आपने, और रेपो बना लेनी है वहां पर।